मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। मात मातेश्वरी नर्मदा मैया की जय हो। मैया को प्रणाम है, मैया की कल कल निश्चल धारा को प्रणाम है। और प्रणाम है मैया के दोनों तटों को, दोनों तटों पर निवास करने वाले साधु संत ऋषि मुनि देवी देवता परिक्रमावासी सभी को नमस्कार है। नमस्कार है, नमन है मेरे पूज्य गुरुवर को, नमन है मेरे माता पिता को, और नमन है आप सभी मैया भक्तों को। कल हमने समुद्र पंचक्रोशी के विषय में चर्चा करी थी। कल प्रथम भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ था, जिसमें समुद्र पंचक्रोशी के विषय में मैंने मेरी मति के अनुसार बताने का आपको प्रयत्न किया। और नवनाथ परिक्रमा का क्रम कल के ऑडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया, जिसमें मीठी तलाई में एक जो है भीमनाथ, इनसे हमारा परिचय हो चुका है। उसके बाद हम हरिधाम आश्रम, जमदग्नि की तपोभूमि, उसके बाद हम पहुँचे परशुराम तीर्थ, जिसे राम तीर्थ भी कहा जाता है, और आगे बढ़ के हम लुंटेश्वर, लोटेश्वर, लोटनेश्वर, इस चौथे स्थान पर हम पहुँचे। आज इस चौथे स्थान लुंटेश्वर लोटनेश्वर से आगे का वर्णन मैया की कृपा से आप सभी के सम्मुख करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्यधाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कल हमने पंचक्रोशी के विषय में चर्चा करी। समुद्र पंचक्रोशी माता मातेश्वरी नर्मदा मैया की पूर्व संपूर्ण पैदल परिक्रमा तो होती ही है, उसके बाद अनेक अनेक स्थान पर छोटी छोटी यात्राएं भी होती हैं, जिसमें एक ये समुद्र पंचक्रोशी। और 1975 से 1975 से प्रारंभ हुई परंपरा के अनुसार छोटी 5 दिवसीय पंचक्रोशी यात्राएं अनेक अनेक स्थान पर होती हैं। वर्तमान में अमरकंटक से भरूच तक लगभग 25 स्थानों पर विभिन्न तिथियों में इसका आयोजन होता रहता है। अब इन 25 यात्राओं को भी पंचक्रोशी कहते हैं, या हम समुद्र नवनाथ परिक्रमा की भी हम यदि चर्चा कर रहे हैं तो उसे भी पंचक्रोशी कहा जाता है। इसके बाद भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिनका पैदल भ्रमण किया जाता है। चित्रकूट की पंचक्रोशी, उज्जैन की पंचक्रोशी, हरिद्वार की पंचक्रोशी, ऐसी अनेक यात्राएं हैं। अमरकंटक पर्वत की यात्रा, ओंकार मांधाता पर्वत की यात्रा, इनमें से अनेक यात्राओं को पंचक्रोशी यात्रा कहा जाता है। अब जैसा कि सामान्य तौर पर यदि हम इसका अर्थ निकालें तो 5 कोस की यात्रा, पंचकोशी, 5 कोस। अब किसी किसी स्थानों पर कोस का जो गणित है, कहीं 3 किलोमीटर का एक कोस माना गया है, कहीं 4 किलोमीटर का, कहीं 5 किलोमीटर का। कोस का जो प्रमाण है देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो यदि 3 किलोमीटर एक कोस का हम यदि माने तो लगभग 15 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर भी यदि हम मान लें तो लगभग 25 किलोमीटर की हमारी ये यात्रा होना चाहिए। परंतु देखा गया है कि अनेक स्थानों पर जो दूरी है वो कई गुना अधिक होती है। ओंकारेश्वर पंचकोशी लगभग 85 किलोमीटर की होती है, जो 25 किलोमीटर के मान से भी काफ़ी अधिक है। और लगभग 110 किलोमीटर की उज्जैन पंचकोशी, चित्रकूट पंचकोशी भी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होती है। समुद्र पंचक्रोशी का भी जैसा यदि हम व्यवस्थित रूप से वो करें तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर तो ये भी हमारी यात्रा हो जाती है। तो ये गणित कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तो कह रहे हैं कि 5 कोस,
5 कोस अर्थात 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक, परंतु इससे अधिक ही पैदल चलना पड़ता है। तो ये क्या है? तो हम सामान्य रूप से पहले तो समझें कि पंचकोश का अर्थ, सामान्य व्यवहार में हम पंचक्रोशी का अर्थ 5 कोस अर्थात 15 से 25 किलोमीटर की दूरी को मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। स्कंद पुराण के काशी खंड में अनेक अनेक तीर्थ यात्राओं का वर्णन आता है। उस समय एक बार एक स्थान पर कहा गया है कि इतने जितने भी तीर्थाटन हैं, जितने भी देशाटन हैं, तीर्थ दर्शन, इसके लिए जो पैदल जो यात्राएं होती हैं, ये हमारे कोश का विकास करने के लिए होती हैं। कोश अर्थात हमारा जीवन, हमारा शरीर जो है, ये आध्यात्म की दृष्टि से 5 कोश में विभाजित है। अब ये 5 कोश कैसे? प्रथम जो हम स्थूल रूप से अभी जो सबसे निचली पायदान पर होता है, अन्नमय कोश, और फिर हम साधना से हम अपने कर्तृत्व को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर दूसरा आता है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और 5वां सर्वोत्तम जो होता है वो आनंदमय कोश। तो स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार अन्नमय कोश जो सबसे निम्न स्तर पर होता है, सामान्य मनुष्य जो भौतिक जीवन में संचार करता है, जो कोई साधना नहीं करता, जो कोई जप ध्यान नहीं करता, वो अन्नमय कोश में उसकी स्थिति होती है। तो जब इन तीर्थाटन के लिए हम निकलें, तीर्थ दर्शन के लिए निकलें, तो हमारा ये अन्नमय कोश से विकास होकर हमारा साधना का विकास हो जाए, हम प्राणमय कोश की ओर बढ़ें, फिर थोड़ा और साधना का विकास हो और हम मनोमय कोश की ओर बढ़ें, फिर थोड़ा और विकास हो तो हम विज्ञानमय, और सर्वोच्च जब हम विकास की साधना में विकास की परिस्थिति पर जब हम पहुंच जाएं, हम उच्चतम स्थिति प्राप्त कर लें, तो वो है आनंदमय कोश। तो ये पंचक्रोशी यात्राएं जो होती हैं, इसे हम विधि विधान से संपूर्ण समर्पण से यदि करें, तो अन्नमय कोश से लगाकर तो आनंदमय कोश तक की हमारी जो आध्यात्मिक विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा का नाम है पंचकोशी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और सर्वोत्तम आनंदमय कोश। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की जो हमारी यात्रा होती है, इन 5 कोश की जो हमारी यात्रा होती है, संभवतः शास्त्र उसे ही पंचकोशी कहा जाता है। तो यदि हम समझ लें कि जब हम समुद्र पंचक्रोशी हो, नर्मदा पंचक्रोशी हो, उज्जैन पंचक्रोशी हो, अथवा चित्रकूट पंचक्रोशी या अन्य अन्य जो हमारी तीर्थ यात्रा हैं जिन्हें हमें पैदल भ्रमण करना पड़ता है, तो हम हमारे साधना का, हमारे जप का, हमारे योग का इतना विकास कर लें, उन यात्राओं के माध्यम से हमारी साधना को इतना हम तत्पर कर लें कि हमारे 5 कोश की हमारी यात्रा पूर्ण हो जाए और हम आनंदमय कोश में सदा स्थिर रहें। और यही अर्थ है पंचकोशी का। तो ये अर्थ समझ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी नवनाथ परिक्रमा, जिसे हमने समुद्र पंचक्रोशी भी कहते हैं, जिसका कल वर्णन किया था प्रथम भाग में, उससे हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम में मीठी तलाई, दूसरा हरिधाम आश्रम, तीसरा परशुराम तीर्थ और लुंटेश्वर लोटनेश्वर तीर्थ में हमने हमारे यात्रा को विश्राम दिया था। 5वां जो स्थान आता है नवनाथ परिक्रमा अर्थात समुद्र पंचक्रोशी में 5वां जो स्थान आता है वो बड़ा ही रमणीय स्थान है और उस स्थान को कहते हैं भूतनाथ। लोटनेश्वर से भूतनाथ हम जाते हैं तो 4 या 5 किलोमीटर की ये दूरी पड़ती है। और भूतनाथ जब 2009 में मैं गया था तब भी, और आज भी वर्तमान में भी जब ऑडियो वीडियो में देखा, आज भी भूतनाथ तक पहुंचना का रास्ता, समुद्र पंचक्रोशी में सबसे कठिन रास्ता लोटनेश्वर से भूतनाथ तक का जो मार्ग है वो आज भी बड़ा कठिन है। जगह जगह बबूल के पेड़ लगे हुए हैं और बबूल के पेड़ से ही लगी हुई जमीन पर जो है
घास बड़ी बड़ी उगती है। ये घास, इसकी तुलना हम श्रीमद् भागवत में बताए गए एरका नामक घास से हम कर सकते हैं। बड़ी ही तीखी होती है, चमड़ी को काट देती है। एरका नाम की जो घास है, श्रीमद् भागवत में जब यादवी हुई थी, यदुवंश का जब नाश हुआ था, तो यादवों ने समुद्र के किनारे की एरका घास से ही को ही अस्त्र बनाकर एक दूसरे पर वार किया था। तो यहाँ पर भी भूतनाथ के रास्ते में भी उसी प्रकार की ये एरका के जैसी जो घास है वो मिलती है। और नीचे जो होता है समुद्र के ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड, भरती ओटी, इसके कारण समुद्र के जल का नित्य आवागमन वहाँ पर होता रहता है। तो यदि जमीन कभी आपको सूखी भी मिल सकती है, कभी गीली भी मिल सकती है, और समुद्र का खारा पानी, ये ऐसा कठिन रास्ता है। ज़्यादा कठिन मतलब ज़्यादा कठिन हम इसलिए इतना है क्योंकि मात्र 4 अथवा 5 किलोमीटर का है, तो इतना कष्ट तो हम उठा ही सकते हैं। अब पर इसमें पैरों की बड़ी दुविधा हो जाती है, क्योंकि जूते यदि पहने, थोड़ा हम यदि समुद्र के तट से ऊपर चले तो बबूल के कांटे हमारे पैरों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। हालांकि आजकल तो इतने वो रहे नहीं पहले जैसे। और फिर यदि हम समुद्र के तट पर यदि चलें तो समुद्र के खारे पानी से भी हमारे पैरों में थोड़ी समस्या प्रकट हो जाती है। और यदि बीच में चलें तो ये एरका जैसी घास जो है वो भी हमें चलने में बड़ी कठिनाई वो करती है। और जो हिमालय की यात्राएं करते हैं वो बताते हैं कि हिमालय पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, पर्वतों पर चढ़ना, वहाँ से उतरना बड़ा कितना कठिन होता है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर जमीन पर सीधी सपाट भूमि पर चलना भी कठिन हो सकता है। इसका यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो आप लोटनेश्वर से भूतनाथ चले जाइए। और परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्या ही समस्या है, इस मार्ग में आनंद भी बहुत है। लोटनेश्वर से भूतनाथ तक की आपको हिरन भी कुलांचे भरते हुए दिखेंगे, उछल कूद करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर क्या हिरन जो होते हैं काले रंग के, कृष्ण मृग भी हम इसे कह सकते हैं, कुछ सुनहरे रंग के भी होते हैं। और जब वो कुलांचे भरते हैं हमारे आसपास तो बड़ा ही एक सुंदर सा दृश्य, विलोभनीय दृश्य हो जाता है। नीलगाय भी इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। और रात के समय भूतनाथ मंदिर के आसपास जंगली सुअर, शूकर, वो भी बहुत आते रहते हैं यहाँ पर रात के समय में। और इतना सब कुछ करने के बाद यदि आप भूतनाथ पहुँच गए तो मोरों की चहचहाट, सैकड़ों मोर घेरे हुए रहते हैं। आज भी इस स्थान को सैकड़ों मोर घेरे हुए रहते हैं। कबूतर है और अनेक अनेक समुद्री पक्षी, बगुले आदि, कैसे बड़ा ही रमणीय स्थान है ये भूतनाथ। और जब मोर, कबूतर, इन पक्षियों की जब कुंजन सुनते हैं कानों में, तो एक बड़ी विचित्र सी आत्मिक शांति मिलती है। और बहुत ही शांत रमणीय स्थान है यहाँ भूतनाथ। और यहाँ तक आप पहुँच गए तो समझो आप अपने भीतर पहुँच गए। और जब आप भीतर पहुँच गए तो ये समझ लीजिए व्यवस्थित रूप से यदि आपने यहाँ पर आने की प्रयत्न कर लिया तो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में आप पहुँच गए। पंचकोशी का जो अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, तो ये मान के चलिए कि अन्नमय कोश से आप प्राणमय कोश से पैदल यहाँ भूतनाथ आ जाएं तो ही पहुँच जाएं। इतना लाभ तो अवश्य होता है। भूतनाथ, भूतनाथ के विषय में शास्त्र क्या कहता है इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करें। महामुनि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, भूतेश्वरो ततो गच्छेत सर्वतीर्थेष्वमनुत्तमं दर्शनादेव राजेंद्र यस्य पापम प्रणश्यति। है महाराज युधिष्ठिर, भूतेश्वर ऐसा तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से सभी पाप
उसका पापों का नाश हो जाता है। तब महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे महामुनि मार्कंडेय, ऐसी क्या विशेषता है इस भूतेश्वर भूतनाथ नामक स्थान में कि मात्र दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं? तब मार्कंडेय महामुनि ने कहा कि तत्र स्थाने पुरा पार्थ देव देवेन शूलिनः उद्धूलनम कृतम गात्रे तेन भूतेश्वरम तु तत्। अरे महाराज युधिष्ठिर, उस स्थान पर आप जाइए तो सही। एक बार वहाँ पर भगवान शूलपाणी आए थे, भगवान भोलेनाथ शंभु आए थे, और इस स्थान पर उन्होंने अपने दिव्य विग्रह स्वरूप एक लिंग को प्रकट किया था। और उद्धूलनम अर्थात यहाँ पर उन्होंने भस्म धारण करी थी। यहाँ जो पास में श्मशान है, भस्म धारण करी, भूतों के नाथ ने भस्म धारण करी, इसलिए इस स्थान को हम भूतेश्वर कहते हैं। और फिर महामुनि मार्कंडेय जी ने महाराज युधिष्ठिर को इससे आगे की भी स्थिति बताई। ले यहाँ आने पर एक अत्यंत आत्मिक शांति मिलती है, और यहाँ पर जो कोई आता है और अपने अंगों पर भस्म का लेपन करता है तब उसकी क्या फलश्रुति है, ये महामुनि मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को बताते हैं। यावंतो भूत कणिका गात्रे लग्ना शिवालये तावद वर्ष सहस्राणि शिवलोके महीयते। अर्थात जो कोई भी यहाँ पर आ जाता है भूतेश्वर भूतनाथ और भस्म धारण कर लेता है, तो उसने अपने शरीर में जो भस्म लगाई है उसमें जितने कण हैं भस्म के, उतने हजार वर्ष पर्यंत तक वो भक्त शिवलोक का निवास के अधिकारी हो जाता है। ऐसा है भूतेश्वर नामक स्थान। और फिर आगे हम पहुंचते हैं। भूतनाथ आज भी यहाँ पर पहुंचना कठिन है, और भूतनाथ जो हैं एक ही गर्भगृह में 3 लिंग हैं, पास पास में ही हैं। गर्भगृह थोड़ा सा बड़ा है, लुंटेश्वर और परशुरामेश्वर से गर्भगृह भूतनाथ का थोड़ा बड़ा है, और यहाँ एक ही गर्भगृह में 3 यहाँ पर वो रखे हुए हैं, 3 लिंग हैं। और ये जो भूतनाथ है हमारे नवनाथ पंचक्रोशी के प्रथम नाथ तो हमें मिले थे, उनसे भेंट हुई थी, परिचय हुआ था हमारा मीठी तलाई में। इस भूतनाथ में 3 नाथ जो हैं एक साथ मिल जाते हैं। वो कौन से? एक प्रथम तो है भीमनाथ, मीठी तलाई में हम उनका वर्णन आता है। दूसरा यहाँ पर भूतनाथ के दूसरे जो नाथ हैं वो भूतनाथ जो स्वयं भगवान भूतेश्वर। दूसरा कुंडनाथ, क्योंकि यहाँ भूतेश्वर भगवान का जो ये दिव्य शिवालय है उसके पास में ही एक कुंड बना हुआ है। समुद्र के इतना पास होने के बाद भी उसका जल मीठा है, तो वहाँ पर भी उसे भी कुंडनाथ कहा गया है। और चौथे नाथ जो हैं उसे तुंडनाथ। प्रथम नाथ मीठी तलाई में भीमनाथ, और 3 नाथ यहाँ पर भूतनाथ में एक ही साथ हमें प्राप्त होते हैं, भूतनाथ, कुंडनाथ और तुंडनाथ। इस प्रकार नवनाथ में से 4 नाथों के दर्शन हमारे भूतनाथ जब हम पहुँचते हैं तो हो जाते हैं। ये जो कुंड है, जो भगवान भूतनाथ के मंदिर के पास जो कुंड जो खोदा गया है, ऐसा कहते हैं कि पांडु पुत्र भीम द्वारा इसे खोदा गया है। वहीं पर एक छोटा सा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी है। और मैं जब गया था ईस्वी सन 2009 में, तब बड़ा ही उपेक्षित सा स्थान था, जंगल में था, आवागमन भी कम था। परंतु यहाँ के महंत पूज्यपाद श्री बलराम दास जी, उनसे एक बार ईस्वी सन 2018 में मीठी तलाई में भेंट हो गई। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि संत भूतनाथ में निवास करते हैं, तब मैंने सबसे पहले तो प्रश्न ये किया कि ऐसा मानते हैं कि भूतनाथ में भूत प्रेत नृत्य करते हैं?
तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं, पुराने कभी काल में होता होगा, क्योंकि वहीं पर साथ पास में ही श्मशान घाट है, ऐसा पूर्व काल में होता होगा, पर आजकल तो हम तो इतने वर्ष से रह रहे हैं। मैंने कहा आप कितने वर्ष से रह रहे हैं? मैं जब गया था तब तो वहाँ पर कोई संत नहीं था। तो बोले 2014 से हमने वहाँ पर, आज 4 वर्ष हो चुके हैं, तो 2014 से हमने वहाँ पर निवास प्रारंभ किया है, आश्रम बनाए हैं, परिक्रमावासी की सेवा होती है, और भूमि पर भी पेवर वगैरह लगाने का कार्य, और जमीन का समतलीकरण भी किया है, छोटा सा आश्रम भी बनाया है। तो मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भूतनाथ जैसे दिव्य स्थान का विकास अब प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसी सुंदर सूचना मुझे महंत बलराम दास जी ने 2018 में मीठी तलाई में जब उनसे भेंट हुई थी तब दी थी। तो भूत प्रेत तो अभी उनके अनुसार भूत प्रेत तो दिखते नहीं है, और भूत प्रेत दिखे तो भी क्या दिक्कत है, स्वयं भूतों के नाथ वहाँ पर उपस्थित हैं, वो हमारा कुछ अहित होने नहीं देंगे। और इस प्रकार से ये भूतनाथ जो है बड़ा ही सुंदर स्थान है। भूतनाथ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा छठा स्थान आ जाता है, जिसे कहते हैं मखनेश्वर। कोई इसे माखनेश्वर कहता है, परंतु मोखड़ी गांव के निकट स्थित होने से इसे मोखड़ेश्वर कहते हैं। मोखड़ेश्वर, इसे मोक्ष तीर्थ कहा गया है नर्मदा पुराण में। मोक्ष तीर्थ मोखड़ेश्वर, और अपभ्रंश स्वरूप कुछ उसे उन्हें मखनेश्वर, आजकल मखनेश्वर के नाम से ज़्यादा उसका उल्लेख आता है। और यहाँ पर हमें मिल जाते हैं हमारे नवनाथ परिक्रमा के 5वें नाथ, जिन्हें हम कहते हैं मोक्षनाथ। मोक्षनाथ मोखड़ेश्वर में मिलते हैं, और इसे कहते हैं मोक्ष तीर्थ। अब इसी प्रकार की जब तीर्थ की कथा जब मार्कंडेय महामुनि महाराज युधिष्ठिर को सुनाते रहे थे, तो इस तीर्थ के बारे में विषय में मार्कंडेय महामुनि ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा, ततो गच्छेत पांडुपुत्र मोक्ष तीर्थम मनुत्तमम सेवितम देव गंधर्वैर मुनिभिश्च तपोधनैः। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, जाइए उस मोक्ष तीर्थ में जाइए और वहाँ का दर्शन कीजिए। अनेक अनेक देव गंधर्व मुनि वहाँ पर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, और उन्होंने तपोधन प्राप्त कर लिया है। और बताया भी कि कौन कौन से ऋषि मुनियों ने वहाँ पर तपस्या करी। तो उसमें स्पष्ट उल्लेख आता है, पुलह, पुलत्स्य, प्रचेतस, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन्होंने वहाँ पर तपस्या की है। तो जब आप भूतनाथ से निकलते हैं मखनेश्वर, मोखड़ेश्वर, मोक्षनाथ आप पहुँचते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने का रास्ता थोड़ा आसान है। आसपास नमक के खेत हैं, समुद्र का पानी आता है, और किनारे की भूमि पर जो बने हुए छोटे छोटे खेत है उसमें भर जाता है, और पानी सूख जाता है तो वहाँ पर रह जाता है नमक। तो यहाँ पर ये नमक के खेत हैं। और जब मैं गया था वहाँ पर ईस्वी सन 2012 अथवा 13 में, ठीक से तो ध्यान नहीं सन, परंतु जब मैं गया था तब पुरातन जो छोटा सा मंदिर 12 बाय 12 अथवा 15 बाय 15, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आकार रहा होगा, सफ़ेद चूने से पूता हुआ, और कहीं कहीं पर जो है वो पिस्ता हल्के हरे कलर का, मतलब पिस्ता कलर और सफ़ेद चूने से वो दो रंगों में पुता हुआ पुरातन मंदिर था। उसका गुंबद भी बड़ा सामान्य सा था। तरबूज को आधा काट कर सीधा रख दें, उल्टा रख दें यदि किसी चौरस डब्बे के ऊपर, तो वैसा ही उसका गुंबद था। कोई नक्काशी नहीं, कोई कुछ वहाँ पर विशेष उसमें कोई वो नहीं था, और मंदिर भी छोटा था। परंतु अभी जब मैंने सोशल मीडिया पर अथवा इंटरनेट पर जब सर्च किया, तब ज्ञात हुआ कि वहाँ पर नया मंदिर बन रहा है, और वो भी बड़े जयपुरी गुलाबी पत्थरों से बड़ा ही सुंदर मंदिर निर्माण कार्य वहाँ पर प्रारंभ हो गया है। तो बड़ा आनंद हुआ कि चलिए हमारे मखनेश्वर, मोखड़ेश्वर, मोक्षनाथ भगवान का एक सुंदर सा भवन बनेगा, जिसमें हम आनंद के साथ दर्शन करेंगे। आसपास नमक के खेत हैं, बबूल तो यहाँ पर सभी दूर मिलते हैं, और मोटरसाइकिल आदि से उस समय पहुँचना तो आसान था, परंतु आज जब नवीन जब वीडियो वगैरह देखे तो ऐसा लगता है कि हम
फोर व्हीलर से भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये मखनेश्वर पे माखन का लेप लगाया जाता है, और इतनी जब कोई साधना करेगा वहाँ पे तो मोक्ष तो अवश्य मिल जाता है। मखनेश्वर से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मखनेश्वर में पांचवें नाथ का, मोक्ष नाथ का हमें यहाँ पर दर्शन हुआ। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर सातवां स्थान आता है समुद्र पंचक्रोशी का, वो है दुधेश्वर, दूधनाथ भगवान। ये जो दाहेज नाम का जो कस्बा, मैंने जिसका पूर्व में पहले ऑडियो में उल्लेख किया था, दुधेश्वर उसी दाहेज नाम के गांव में है। और बड़ा ही सुंदर बड़ा सा परिसर है। और यहाँ पर हमारे नवनाथ परिक्रमा के छठे, सिक्स्थ, 6 नंबर के नाथ दूधनाथ हमें उनके दर्शन हो जाते हैं। और बड़ा ही सुंदर परिसर है, बड़ा मंदिर का परिसर बड़ा भव्य है, चार और एक सामान्य आकार का सुंदर मंदिर बना हुआ है। प्रसन्न वातावरण यहाँ पे है। और यहाँ पर जो है पीतल की जलधारी शाड़ूंका जो है भगवान भोलेनाथ की, पूरी पीतल से बनी हुई है। और शाड़ूंका शाला, उसके आसपास विलसियाँ लगी हुई हैं। विलसी अर्थात छोटे छोटे खंभे जो होते हैं पीतल के, लगभग 6-7 इंच के, उसका एक विलसियों का पीतल का कर परकोटा जैसा बना हुआ है, तो बड़ा ही सुंदर होता है। और भगवान भोलेनाथ के वहाँ पर तांबे का सर्प रखा हुआ है और चांदी का छत्र है, और उस छत्र में रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही हैं। तो गुजरात के जो गुजरात राज्य के जो शिवालय हैं उसमें अनेक स्थानों पर ये समानता देखने में आती है। भगवान भोलेनाथ का जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम जाते हैं तो बड़ा अच्छा सुंदर सा शिवलिंग होता है और सुंदर सा मंदिर होता है, और तांबे अथवा पीतल चांदी किसी भी धातु के नाग होते हैं। और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चांदी का एक छत्र लटकता रहता है, और उस छत्र में रुद्राक्ष की मालाएं लटकती हुई पाई जाती हैं, और इससे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। तो ये गुजरात के अधिकतर शिव मंदिरों में देखने का आता है। तो ऐसा सुंदर है ये हमारा छठे नाथ का सातवां स्थान दुधेश्वर। यहाँ पर हमें छठे नाथ मिल जाते हैं, दूधनाथ। और हमारी नवनाथ परिक्रमा भी आगे बढ़ रही है, और समुद्र पंचक्रोशी भी जिसे हम कहते हैं वो भी आगे बढ़ रही है। आठवें स्थान वो भी ग्राम दाहेज में ही है, उसे हम नीलकंठेश्वर भगवान कहते हैं, दाहेज। और ये दुधेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर है। तो पहले तो जब मैंने दर्शन करे तो बड़ा छोटा स्थान था, पर अब वहाँ पर भी सुना है कि नव निर्माण चल रहा है, बड़ा मंदिर बनाने के प्रयास वहाँ पर चल रहे हैं। और सुना है कि दाहेज में भी जो अभी जो प्रभु श्री राम जी का, हनुमान जी का और अनेक अनेक देवताओं के निवास का एक बड़ा भव्य मंदिर का जो निर्माण चल रहा था, जो उस समय प्रारंभिक अवस्था में था, आज पूर्ण हो गया है, और वो भी बड़ा आनंददायक स्थान है। तो राम मंदिर के भी दर्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारे समुद्र पंचक्रोशी अथवा नर्मदा अथवा नवनाथ परिक्रमा के 9वें स्थान पर पहुंचते हैं, ग्राम अम्बेठा में, जो दाहेज से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पर हमें चंद्रमौलेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। और इन चंद्रमौलेश्वर भगवान की स्थापना पुरातन काल में किसी चंद्रसेन नाम के सम्राट के द्वारा उन्हें स्थापित किया गया है, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर इस 9वें स्थान में हमें हमारे 7वें नाथ मिल जाते हैं, उन्हें कहते हैं उमियानाथ। उमियानाथ चंद्रमौलेश्वर अम्बेठा जो स्थान है वहाँ पर उमियानाथ जी का स्थान है, उमियानाथ की वो तपस्थली है। तो और नर्मदा मैया का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, 3-4 मंदिरों का अच्छा दिव्य बड़ा परिसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी ही दूरी पर, लगभग 3-4 किलोमीटर पर ग्राम आता है सुवा। ग्राम आता है सुवा, और उस सुवा नाम के हमारे इस 10वें दर्शनीय स्थल में हमें हमारे 8वें नाथ मिल जाते हैं नवनाथ परिक्रमा के, और वो उन नाथ का नाम है सिगनाथ। सिगनाथ बाबा के हमें यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। और फिर हम आगे जाते हैं तो हमारे समुद्र पंचक्रोशी का अथवा नवनाथ परिक्रमा का अंतिम स्थान आ जाता है, उसे वो और उसके नाम से प्रसिद्ध भी है जागेश्वर जेट्टी। भगवान जागेश्वर का स्थान, बड़ा ही सुंदर दिव्य शिवलिंग है, और अच्छे से बड़ा बना हुआ परिसर भी है। लोगों का आवागमन भी यहाँ पर अधिक है, क्योंकि अब यहाँ पर
औद्योगिक क्षेत्र बन गया है, तो जो बाहर के जो अनेक अनेक राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब इतने इत्यादि राज्यों से जो यहाँ पर आए हुए हैं अपने रोजगार के निमित्त, तो वो यहाँ पर आते हैं, जागन्नाथ भगवान के दर्शन करते हैं, तो बड़ी चहल पहल यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर हमें हमारे नवनाथ परिक्रमा के 90 नाथ मिल जाते हैं, जिनका नाम है जागन्नाथ। और इस जागन्नाथ नाम के भगवान के दर्शन करके हम जब मीठी तलाई हम पुनः पहुंचते हैं, और मीठी तलाई के कुंड में जब हम स्नान करते हैं, तब हमारी नवनाथ परिक्रमा पूर्ण होती है। ऐसा मुझे उस गुजराती संत जो मुझे भार भूतेश्वर में मिले थे, उन्होंने मुझे बताया ये नवनाथ परिक्रमा। तो एक बार पुनः हम वो करते हैं कि नवनाथ परिक्रमा जो कि समुद्र पंचक्रोशी के ही समान है। इसमें प्रथम स्थान मीठी तलाई, और यहाँ पर हमें मिलते हैं भीमनाथ। दूसरा स्थान आता है हरिधाम, जो जमदग्नि महर्षि का तपस्थली है, यहाँ पर कोई नाथ यहाँ पर हमें मिलते नहीं हैं। तीसरा स्थान आता है परशुराम तीर्थ, जिसे राम तीर्थ भी कहते हैं, परशुराम जी के स्थापित यहाँ पर लिंग है। यहाँ पर भी किसी नाथ के दर्शन हमें नहीं होते, परंतु परशुराम तीर्थ परशुरामेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। चौथा स्थान लुंटेश्वर लोटनेश्वर, यहाँ पर भी भगवान भोले बाबा विराजित हैं, लेकिन नाथ बाबा यहाँ पर विराजित नहीं हैं। फिर पांचवें स्थान जो है भूतनाथ, यहाँ पर 3 नाथ एकत्रित रूप से हमें मिल जाते हैं, वो है भूतनाथ, कुंडनाथ और तुंडनाथ। छठा स्थान जो आता है मखनेश्वर मोखड़ेश्वर, यहाँ पे हमें 5वें नाथ मिलते हैं, जिन्हें कहते हैं मोक्षनाथ। 7वें स्थान में दुधेश्वर में दूधनाथ हमें मिलते हैं, और 8वें स्थान नीलकंठेश्वर में भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, परंतु यहाँ पर नाथ के दर्शन नाथ बाबा के दर्शन हमें नहीं होते। 9वें स्थान अम्बेटा गांव के चंद्रमौलेश्वर में उमिया नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। 10वां स्थान ग्राम सुआ में, यहाँ पर सिगनाथ बाबा सिगनाथ, और 11वें स्थान में जागेश्वर धाम में हमें जागन्नाथ बाबा के दर्शन हो जाते हैं। और मीठी तलाई में भीमनाथ पहुंचकर हमारी ये यात्रा का यहाँ पर समापन होता है। तो इस प्रकार के नवनाथ पंचक्रोशी। और जब हम नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, तब कुछ मार्ग हम बदल दें तो परिक्रमा करते ही बिना परिक्रमा का नियम खंडित होते हुए हम समुद्र पंचक्रोशी भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नवनाथ परिक्रमा का जो मार्ग है, इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो इस प्रकार से यदि हम नर्मदा परिक्रमा करते हुए भी यदि इस स्थानों के दर्शन करेंगे, तो हमारा नर्मदा परिक्रमा खंडित होने का भय रहता है। इसलिए जब नर्मदा परिक्रमा करते समय इस स्थान का जब भौगोलिक अध्ययन हम करते हैं, तो इसके पहले अभी होता क्या है कि हम दक्षिण तट के विमलेश्वर से निकलकर समुद्र के नाव से आते हैं, और जागेश्वर जेट्टी वहाँ पर हम नाव से उतरते हैं और सबसे पहले मीठी तलाई जाते हैं। तो जब आप नर्मदा परिक्रमा में हो तो ऐसा न करें, और फिर वहाँ से पहले हरिधाम जाएं, और फिर मीठी तलाई न जाकर हरिधाम जाएं, और फिर उसके बाद जो है हरिधाम के बाद में परशुराम तीर्थ के बाद में लोटनेश्वर भूतेश्वर, उसके बाद में मोक्षनाथ, उसके बाद में दूधनाथ, उसके बाद में नीलकंठेश्वर, उसके बाद में उमियानाथ, उसके बाद में सुआ, और उसके बाद में मीठी तलाई जाएं। जागन्नाथ सुआ के सिगनाथ बाबा के स्थान से हम मीठी तलाई जाएं, और फिर मीठी तलाई से हम उसके बाद जागेश्वर जागन्नाथ के दर्शन करें, और फिर हमारे आगे के नर्मदा परिक्रमा के क्रम को हम आगे बढ़ाते रहें। तो इस प्रकार नर्मदा परिक्रमा करते हुए भी हम समुद्र पंचक्रोशी कर सकते हैं। नवनाथ परिक्रमा के क्रम से यदि हम करें तो नर्मदा परिक्रमा का क्रम खंडित होता है, परंतु यहाँ से हम आगे जाते हैं। इस प्रकार से हम नर्मदा परिक्रमा करते हुए भी समुद्र पंचक्रोशी कर सकते हैं, और इसमें हमारा नियम खंडित नहीं हो सकता। पर क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि नाव से उतरे तो मीठी तलाई न जाकर पहले हरि का धाम जाए पश्चिम की ओर, और उसके बाद का क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से
ये मैया के तट के तीर्थ की जो यात्रा है, जिसे कोई समुद्र पंचक्रोशी कहता है और जन सामान्य में नवनाथ परिक्रमा भी इसे कहते हैं। और ये बड़े ही सुंदर दिव्य तीर्थ दर्शन के पंचकोशी अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की जो हमारी यात्रा है ये संपन्न होती है और बड़ा ही आनंद आता है। और इस प्रकार से जो यात्रा करेगा उसे आनंद आना तो प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति तो बड़ी निश्चित सुनिश्चित है। इस प्रकार से ऐसे दूसरे भाग के माध्यम से इस विषय को, समुद्र पंचक्रोशी को, और मैया से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे पहले ही ऑडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने तो अभी तक समुद्र पंचक्रोशी करी नहीं है, परंतु मैया के यदि कृपा हो जाए तो मैया से यही प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस दिव्य यात्रा का क्रम से, बिना क्रम से तो दर्शन कर लिए हैं मैंने, परंतु क्रम से दर्शन करने का अवसर मैया प्रदान करे, यही मैया से प्रार्थना करता हूँ। और सभी पर मैया की कृपा बनी रहे और सभी मैया के तट पर आनंद प्राप्त करते करें, यही मैया से प्रार्थना करता हूँ। पुनः नए विषय के साथ आप सभी से भेंट होगी अगले ऑडियो में। मात श्री नर्मदे हर। मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्यधाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से इस ऑडियो के माध्यम से समुद्र पंचक्रोशी के दूसरे समापन ऑडियो में आप सभी से विदा चाहता हूँ। कोई विवरण, जानकारी अथवा कुछ नवीन जानकारी आप मुझे इस बारे में देना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर अवश्य संपर्क करें। मोबाइल नंबर मेरा 9826764226। मात श्री नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।